अभी तक इतना सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले एडिशन ऑफ वाटर, हाइपोहेलस, बाकी सब चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, स्टार बना के लिखो, एडिशन ऑफ वाटर H2O, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस हेलस एसिड और सल्फ्रिक एसिड। मतलब हम 3 रिएक्शन के बारे में बहुत सही तरीके से पढ़ने वाले हैं। मतलब बात ऐसी है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एल्कीन है, CH2 है, इसकी रिएक्शन हम क्या करा रहे हैं, वाटर के साथ किसकी प्रेजेंस में, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, मतलब H+ की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, सीधी सिंपल तुम्हारे लिए पीने के लिए पैक बन जाएगा, मतलब दारू बन जाएगी, CH3CH2OH। इसका मतलब ये है कि अगर तुम एल्कीन की प्रिपरेशन, अगर एल्कीन को रिएक्ट कराते हो वाटर में, किसके साथ, मिनरल एसिड के साथ, तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एल्कीन से यहाँ एल्कोहल बन रहा है, इस चीज़ को याद रखना। अब हम क्या करते हैं, जनरल से कोई भी वैसे लिख ली है तो और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 H2O। चिंता नहीं करो, मैकेनिज्म समझाएगा क्योंकि रियल में हो कैसे रहा है। तो इससे कंपाउंड बनेगा CH3COH, CH3 और CH3। तो वैसे अगर पता है, इसी रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, और डिहाइड्रेशन होता है किसी कंपाउंड में से वाटर निकाल देना, इसे हाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर तुम जैसे अगर थोड़ा बहुत समझोगे तो इसमें तो कुछ ऐसी तो हो रहा है ना कि देखो, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आया है और इस वाले कार्बन पे OH आया है। तो इसको अगर तुम इस तरीके से सोचोगे, मैं जस्ट अपना आइडिया बता रहा हूँ, H और OH, और इसके साथ लगा दोगे मार्कोनी रूल्स, तो रिच गेट रिचर, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन भेज दो, दूसरे का नेगेटिव भेज दो। अब बेसिकली इसके मैकेनिज्म समझाते हैं। देखो मैकेनिज्म क्या होती है, जैसे वो वाटर होता है ना, और जो H+ है, जैसे बता दें कि जो वाटर होता है वो आयंस में नहीं होता है, होता भी तो बहुत कम अमाउंट में होता है। तो ये H+ क्या करेगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा और कंपाउंड बनेगा H3O+। तो हमने क्या देखा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H हाइड्रोजन OH प्लस। देखो इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या देखेंगे कि इन दोनों की क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। जब रिएक्शन होगी तुम्हारे पास क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH डबल सिंगल बॉन्ड और CH3, यहाँ H, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझे कि नहीं समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, और H2 का फॉर्मेशन होगा। अब एक बात तुम्हें क्या याद रखनी है कि जो H2O होता है, H2O वो कुछ इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, और तुम क्या जानते हो कि जो लोन पेयर होते हैं उनका चार्ज होता है, वो होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव और पॉजिटिव में काफ़ी अच्छी होती है दोस्ती। तो क्या करेगा, इनका रिएक्शन इनके साथ हो जाएगा। जब रिएक्शन होगा तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH, और कई बच्चे कहे वो ना जाने क्या रामायण बक रहे हो भैया, H और H, और अब इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, बॉन्ड होके ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें मतलब -H+ हो जाएगा, मतलब इसमें से ये हटा दिया हमने, तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH CH3OH। तुम कहोगे भैया आप हमेशा कहते थे मैकेनिज्म ज़्यादा आसान होती, इससे तो मेरा सिर ही घूम गया है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये वाली मैकेनिज्म समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि जब पता वीडियो की पूरी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, पूरा प्रोसेस हो चुका था, फिर मुझे ध्यान आया कि अरे यार ये तो कुछ टॉपिक ज़्यादा कठिन हो गया है। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं एडिटिंग करने का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर उसको इन्वॉल्व करूँगा। तो देखो अब इसको मैं समझाता हूँ थोड़े दूसरे तरीके से, ताकि तुम्हें थोड़ा आसान हो जाए।
तो अब देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना कि बेसिकली ये वाली मैकेनिज्म तुम्हें समझ में नहीं आई होगी। और देखो यहाँ मैंने पढ़ाया कि एज अ टीचर, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक मेथड है, मतलब बिल्कुल सही है, जिससे कोई गलत नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा स्टूडेंट मैं सोचूं और मैं सोचूं कि यार हाँ कि यार कौन सी चीज़ कैसे होनी है, तो पता है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी आसान बात है, इतनी टिप्स ट्रिक टेक्निक, इतने उल्टे सीधे तरीके ना मेरे पास कोई भी इक्वेशन याद करने के, सॉल्व करने के ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो हम करते हैं दूसरे तरीके से। अब देखो दूसरा मेथड देखना कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, CH3 Ca डबल बॉन्ड और CH2, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, H2O से, किसकी प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में। तो आखिरकार तुम्हें क्या याद रखना है कि जो H+ है ना, देखो CH3 CH, देखो डबल बॉन्ड, तुम क्या जानते हो कि जो डबल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं। मतलब लूजली बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारे पास H+ है ना, वो यहाँ क्या करेगा, अटैक करेगा। जब इसको अटैक करेगा तो इसको किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3 CH CH3+। किसी के बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा भैया आपने H+ यहाँ क्यों ऐड किया, इस जगह क्यों ऐड नहीं किया, CH3, चलो तुम्हारे दिल की इच्छा भी पूरी कर देते हैं, CH और यहाँ H ऐड कर दिया और ये हो गया CH2+। लेकिन मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ए वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है कि ए वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ए सेकेंडरी है ए प्राइमरी है। तो हम क्या देखते हैं कि हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देखना पड़ता है। अगर तुम इसको बना भी लोगे ना तो रीअरेंजमेंट होके भी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना पड़ता है, तो ये इसको हम ज़्यादा सही मानते हैं, इसलिए हमने इसको लिया है। अब देखो CH3 है, CH है, CH3, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब एक चीज़ क्या और हम जानते हैं कि हमारे पास होता है वाटर H2O। तो वाटर बेसिकली इस तरीके से फॉर्म में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, और इस वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं। और तुम जानते हो कि जो लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन बेसिक उनका नेचर होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी इनके साथ हो जाएगी। तो मतलब H2 इस पे यहाँ अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH CH3, और इसको इस तरीके से H कर दो। देखो बेसिकली ये क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होते हैं और कम समय के लिए बनते हैं। तो जब एक साइड से बॉन्ड जुड़ रहा होगा तो एक साइड से टूट रहा होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक कंपाउंड बनेगा CH3 CH CH3 और OH, और ये क्या हो जाएगा H+, मतलब इससे बाहर हो जाएगा ना, हट जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या मिल गया कंपाउंड CH3H CH3OH। मुझे लगता है कि ये वाली रिएक्शन तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो एक बार देख लेना, रिवाइज़ कर लेना, हर एक बात समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें जब एडिशन रिएक्शन ही तो हो रही बेसिकली, तो तुम्हें मेरे तरीके से दिमाग लगाना इस तरीके से याद रखने के लिए कि H2O है ना, उसको इस तरीके से लिखो HOH। केमिस्ट्री में कुछ हो रहा घंटापन को मतलब नहीं, अपना अपने हिसाब से चलेंगे। अगर डीप में जाते जाएंगे तो इतनी कठिन हो जाएगी, इसकी हद नहीं है। इसको ब्रेक करो, इसको प्लस मानो, इसको नेगेटिव मानो, और रिच गेट रिचर कर दो। जिसके पास मतलब सॉरी, ये तो आसान, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी दिक्कत थी। तो हमने क्या कहा था, इसको H मानो और क्या कर दो, रिच गेट रिचर। जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन थे उस पर भेज दो, मतलब यहाँ हाइड्रोजन भेज दो, तो उसके जस्ट अपोजिट वाले में नेगेटिव भेज दो। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए तुम्हें। अब समझे कि नहीं समझे कि मेन किस तरीके से तुम्हें समझना है, क्योंकि इस तरीके से कहानी तो इतना रायता फैल जाएगा कि तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड रिएक्शन के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके भी याद करने का, सॉल्व करने का ट्रिक बताएंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो जब क्या होता है, जब एल्कीन्स
रिएक्ट करती हैं हाइपोहेलस एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? H2O। देखो जैसे मान लो हाइपोहेलस HOCl ले लो, या ले लो क्या, HOBr। समझे कि नहीं समझे? अगर ये वाले ले रहे हो तो इसकी जगह लेना H2O, Cl2। अगर इसको ले रहे हो तो लेना H2O, Br2। अगर मान लो प्रोडक्ट लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl, कंपाउंड है H2O, Cl2। जो तो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा CH2 OH और Cl। अगर इसकी जगह Br होता, यहाँ Br2 ले लेना और यहाँ Br हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम आती जो हमें आती वो आती है अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड में। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी मल्टीपल बॉन्ड हो और एडिशन रिएक्शन हो तो वहाँ किसको यूज़ करना पड़ता है? मार्कोनी रूल्स को। HOCl Cl2 H2O। देखो इसको याद करने का कुछ तरीका इस तरीके से बताते हैं कि HOCl है ना, इसको दो पार्ट में मान लो, HO और Cl। इसको अगर नेगेटिव मानोगे तो इसको तुम्हें पॉजिटिव मानना है। कहानी ये कहती है मार्कोनी रूल्स की कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। समझे कि नहीं समझे? और पॉजिटिव पार्ट उस जगह जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो इस जगह एक हाइड्रोजन है, इस जगह दो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है कि OH यहाँ अटैच होने वाला है और Cl यहाँ अटैच होने वाला है। तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH CH2 OH और Cl। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। और अच्छे से समझते हैं इसकी मैकेनिज्म से। देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैकेनिज्म में होती है कि मैकेनिज्म सब कुछ समझ में आता है। तो ये तो जस्ट अपने दिमाग से याद कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, किस Cl2 है ना, तो देखो Cl Cl2, देखो Cl और Cl। ये जब कोई भी जब पोलर हो नॉन पोलर हो पाई इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आता है। जैसे मान लो एक कंटेनर होगा तो इसके अंदर मान लो ये कंपाउंड है, प्रोपीन है, तो इसके आसपास ही तो Cl2 होगा ना। जब ये इसके पास में आता है तो ये यहाँ पोलराइजेशन आ जाता है। जैसे मान लो इसके पास आया Cl, ये जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या देखने को मिलता है कि Cl और Cl में भी पोलराइजेशन आ जाता है। किसकी प्रेजेंस में? यहाँ मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से पोलराइजेशन आएगा। इसमें भी तो पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें कुछ इस तरीके से पोलराइजेशन देखने को मिलता है कि देखो ये मान लो पाई बॉन्ड इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है बीच में थे, रिपल्सन यहाँ भी होगा। जब इसमें रिपल्सन होगा तो शिफ्टिंग चार्ज की यहाँ भी तुम्हें देखने को मिलेगी, मतलब एक साइड कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम क्या मान के चलते हैं कि इसमें भी चार्ज शिफ्ट हो गया और चार्ज शिफ्ट होके पहुँच गया इस साइड। तो इसका मतलब ये है कि ये रहा नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव पे ये वाला Cl पॉजिटिव अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH पॉजिटिवली CH2 Cl। अब देखो ये कंपाउंड ही ब्रेक हो गया, कोई Cl प्लस में था तो एक दूसरा Cl माइनस में होगा। तो ये Cl माइनस की अभी रुक जाओ, कहानी बाद में पढ़ते हैं। लेकिन आखिरकार इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, H प्लस CH2 Cl, और यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही रहे हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास हैं लोन पेयर। तो देखो कहानी इस तरीके से देखने को मिलती है
कि ये चीज़ क्या है, पॉजिटिवली है और ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर नेगेटिव होते तो ये क्या करेगा, इस जगह अटैक कर देगा इस कार्बन पे। जब कार्बन पे अटैक होगा तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH CH2Cl और कंपाउंड बना कुछ, मतलब सब इंटरमीडिएट बना रहे हैं। इंटरमीडिएट मतलब लेस स्टेबल होते, कम समय के लिए बनते हैं। ये बन गया है। अब ये बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो जैसे ही दो लड़की मिल जाती है, दोस्त को छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये बाहर निकल जाता है। तो ये निकलता है H+ में। और पहले से मैंने कहा था इसकी कहानी याद रखना, ए है Cl- में। तो क्या करता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और कंपाउंड क्या बनाते हैं, HCl। हमें मेन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वो मिलता है CH3 CH CH2Cl और OH। अगर देखो यहाँ कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता तो करा देते, लेकिन यही मोस्ट स्टेबल, इसलिए हमने इसे क्या नहीं कराया है, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं कराया है। तो मुझे उम्मीद है इतनी सी बात तो मैं समझ में आ गई होगी। अब जो तीसरी टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब होता है H2SO4। H2SO4 अगर इसको तुम लिखने को आओगे तो HOSO2OH, इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? या फिर हम इस तरीके से मान सकते हैं कि HOSO2OH। इस बात को याद रखना, बहुत काम आएगी। मान लो एल्कीन से तुम्हारे पास, देखो अगर सिमेट्रिक है तो टेंशन नहीं लेना है, अगर अनसिमेट्रिक है तो भाई मार्कोनी रूल्स यूज़ कर लेना यार, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। SO2OH रिएक्शन कराओ। देखो बेसिकली यही बात है कि तुम्हारे पास H2SO4 है, तो इसको किस तरीके से लिखोगे, इसको लिखोगे HOOSO2, चलो OH इतना ही लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें इन दो पार्ट में तोड़ दो। तुम्हारे पास क्या आया है, H+ आ गया है और ये आया है SO2OH। तो बेसिकली मार्कोनी रूल्स क्या कहता है कि रिच गेट रिचर, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहीं हाइड्रोजन पहुँचा दो। तो बेसिकली इस तो सिमेट्रिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा H2 एक जगह H लगा दो, दूसरी जगह OSO2OH ये लगा दो। मेन दिक्कत आती नॉन मतलब अनसिमेट्रिकल में। तो मान लो कंपाउंड ले लो, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 SO2OH, कराओ रिएक्शन। बेसिकली इतने पार्ट में तोड़ना है ना, ये पॉजिटिवली है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब जो कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब जिसके अंदर कम अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। और नेगेटिव पार्ट उस जगह जाता है, उस कार्बन पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसका मतलब ये वाला यहाँ अटैच करने वाला है और ये वाला यहाँ अटैक करने वाला है। तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 OSO2OH। आया समझ में कि नहीं आया है? मैकेनिज्म पढ़नी कोई बड़ी बात नहीं है, मैकेनिज्म समझा देते हैं। H2SO4 था, ये H+ और O- SO2OH में आयनाइज हो जाएगा। अपने पास H+ आ गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H+। तो H+ क्या करेगा, भिखमंगा था, यहाँ अटैक कर देगा। तो CH3 CH3 यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो करेंगे। अगर रीअरेंजमेंट में दिक्कत आ रही तो पहली वाली वीडियो देख लें, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर नहीं है तो इतनी उसी को रखेंगे। इस पॉजिटिव पे ये वाला नेगेटिव फिर अटैक कर देगा। तो CH3 CH CH3 OSO2OH।
तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बहुत है। एक बार और रिवाइज करके देखें तो और अच्छे समझ में आएगा। मैं मानता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को परेशान करती है और कभी टीचर भी बच्चे थे तो इसलिए बहुत कम टीचर हैं जो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत लोगों को परेशान कर देती है। लेकिन ये मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक बहुत आसानी टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। जाने जहान मैं हूँ तेरा शोले का अमजद खान, नाचती जा न हो परेशान, आजा मिटा दूं मैं तेरी थकान। वो पहने शरारा न पहने वो सांची, नहीं रहती लाहौर वो रहती कराची, लगाती वो ऊद खिलाती वो फूल, that make me feel so good।